जब ब्रह्मांड नहीं था, न दिन था, न रात, न कोई दिशा, न कोई आकार, तब केवल एक अवस्था विद्यमान थी, शांति और चेतना से भरी हुई। उस परम शून्यता से जब गति उत्पन्न हुई तो सृष्टि का बीज फूटा। इसी गति में शिव और शक्ति का जन्म हुआ। एक थी चेतना जो स्थिर, मौन और साक्षी है, और दूसरी थी शक्ति जो चंचल, गतिशील और सृजन की स्रोत है। यही दो तत्व हैं जिनसे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। शिव उस स्थिर आकाश की तरह है जिसमें सब कुछ घटता है, और शक्ति वह वायु है जो उस आकाश में लहरें पैदा करती है। शिव बिना शक्ति के केवल शव है, निष्क्रिय, मौन और निस्पंद, और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन ऊर्जा है, बहती हुई पर उद्देश्यहीन। जब दोनों एक होते हैं तो चेतना और ऊर्जा एकाकार होकर सृष्टि की लीला रचते हैं। यही है शिव शक्ति का मिलन, जो न केवल सृष्टि का आरंभ है बल्कि पूरे अस्तित्व का आधार भी। कहानी कहती है कि जब शिव कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न बैठे थे तो आदि शक्ति ने उन्हें देखा और उनकी स्थिरता से प्रभावित हुई। वह समझ गई कि यही चेतना है जो सृष्टि को दिशा दे सकती है। उन्होंने शिव से कहा, यदि आप स्थिरता है तो मैं वह प्रवाह हूं जो इस स्थिरता को जीवन देगी। साथ मिलकर हम वह शक्ति बनेंगे जिससे ब्रह्मांड जन्म लेगा। शिव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम मेरे भीतर की जागृति हो, मैं तुम्हारे भीतर की शांति। बिना मुझसे अराजक हो और मैं बिना तुम्हारे निर्जीव। और उसी क्षण दोनों ने एकाकार होकर अनंत ऊर्जा का निर्माण किया। यही वह मिलन है जो हर जीव, हर कण और हर धड़कन में प्रवाहित होता है। यह मिलन केवल प्रेम का प्रतीक नहीं था, यह ब्रह्मांड का नियम था, स्थिरता और गति के बीच संतुलन का रहस्य। शिव उस मौन का प्रतीक है जिसमें ज्ञान जन्म लेता है, और शक्ति वह संकल्प है जो उस ज्ञान को कर्म में बदल देती है। वे दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिव है चेतना, शक्ति है उसकी अभिव्यक्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टि के 5 कार्य, सृजन, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, यही शिव और शक्ति के सहयोग से पूर्ण होते हैं। शिव ज्ञान देते हैं और शक्ति उसे क्रिया में ढालती है। पवित्र ग्रंथ कुलार्णव तंत्र और शिव सूत्र कहते हैं, शिव और शक्ति रहितो ना शक्ति शिवा विना, अर्थात शिव बिना शक्ति के अधूरा है और शक्ति बिना शिव के अस्थिर। ईश्वर को यदि आप स्थिर दीपक माने तो शक्ति उस दीपक की ज्योति है जो संसार को प्रकाशित करती है। दीपक अपनी जगह अचल रहता है पर उसकी रोशनी चारों ओर जीवन फैलाती है। यही शिव शक्ति का संबंध है, जागृति और स्थिरता का संगम। जब सती और शिव का मिलन हुआ तो ब्रह्मांड में यह संतुलन पहली बार प्रकट हुआ। पर जब सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग देती है तो यह संतुलन टूट जाता है। शिव का क्रोध सृष्टि को हिला देता है क्योंकि चेतना बिना ऊर्जा के खाली हो जाती है। बाद में जब सती पार्वती रूप में जन्म लेती है और शिव से पुनः मिलती है तो ब्रह्मांड में ऊर्जा और चेतना का संतुलन फिर से स्थापित हो जाता है। यह कथा केवल पौराणिक नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। हर व्यक्ति के भीतर शिव और शक्ति दोनों हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो वह अपने भीतर के शिव को जागृत करता है, शांत, साक्षी, स्थिर। और जब वह कार्य करता है, निर्माण करता है, प्रेम करता है तो उसकी शक्ति प्रकट होती है। यही संयुक्त अवस्था जीवन को पूर्ण बनाती है। योग और तंत्र के मार्ग में कहा गया है कि शरीर में स्थित कुंडलिनी शक्ति वही सुप्त शक्ति है जो जब सिर के सहस्रार तक पहुंचती है तो आत्मा शिव चेतना से मिल जाती है। उस क्षण व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वह जान लेता है कि शक्ति और शिव अलग नहीं, एक ही ऊर्जा के 2 आयाम हैं। प्रकृति में हर स्थान पर यह मिलन देखा जा सकता है। सूरज और चांद, रात और दिन, नदी और सागर, जन्म और मृत्यु, सब शिव शक्ति के द्वंद्व हैं जो एक साथ अस्तित्व में बने रहते हैं। यह हमें सिखाता है कि हर असंतुलन के पीछे ऊर्जा की दिशा खो जाना है और हर संतुलन वही जन्म लेता है जहां हम अपने भीतर के शिव और शक्ति को एक साथ महसूस करें। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक यह कहानी हर व्यक्ति को आत्मसंतुलन की सीख देती है। बच्चों के लिए यह प्रेम और सहयोग की कहानी है, युवाओं के लिए यह आत्मसंयम और परम के संतुलन का प्रतीक, और वृद्धों के लिए यह योग का सार, अपने भीतर के स्थिर और गतिशील स्वरूप को पहचानना। शिव और शक्ति का यह मिलन केवल पर्वतों या कथा में नहीं घटता, यह हर सांस में उपस्थित है। जब हम शांति में होते हैं तो हम शिव होते हैं, और जब हम सृजन में होते हैं तो हम शक्ति होते हैं। और जब दोनों अवस्थाएं एक हो जाती हैं तब जीवन दिव्यता को छू लेता है। यही शिव शक्ति का रहस्य है, ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा का पूर्ण संतुलन, वही जो सृष्टि को जीवंत रखता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है।